क्योंकि चुनाव हो चुके, एक डेढ़ पहले जमा कर दी, तो बचेगा तो उसके लिए विकास पहले अभी मान लो आप 10 दिन के बाद आए, कोई करा लिया तो फिर हो जाएगा। अभी जब आप मिलने चलोगे तो आपका समय मिलने मिल जाएगा, उस समय के अंदर नहीं आ पाए तभी वो कभी आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी मौसम अभी आधिकारिक तौर पर शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसी बीच एक वीडियो ने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में ऐसी हलचल मचा दी है जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। वीडियो में कथित तौर पर यह दावा किया गया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात के लिए लाखों रुपए और विधानसभा टिकट के लिए करोड़ों रुपए तक की चर्चा हो रही है। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजनीतिक विरोधियों को हमला करने का मौका भी मिल गया है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में टिकट अब भी ताकत, प्रभाव और पैसों के तराजू पर तोले जाते हैं। लेकिन जैसे ही विवाद ने रफ्तार पकड़ी, बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी नेता मायावती खुद सामने आई। उन्होंने न सिर्फ पूरे मामले को खारिज किया, बल्कि इसे चुनाव से पहले रचा गया राजनीतिक जाल बताया है। मायावती का बयान सिर्फ सफाई नहीं था, बल्कि उसमें साफ तौर पर एक राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ था। बीएसपी को कमजोर दिखाने की कोशिश हो रही है और पार्टी को मिशन 2027 से भटकाने की साजिश रची जा रही है। मायावती ने अपने बयान में याद दिलाया कि बहुजन समाज पार्टी की नींव किसी उद्योगपति, कारोबारी घराने या फिर बड़े पूंजीपति ने नहीं रखी थी। ये वो पार्टी है जिसकी राजनीति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से निकली और जिसने दलित, पिछड़े, शोषित और वंचित समाज को राजनीतिक ताकत देने का काम किया। उनका ये कहना था कि बीएसपी का अस्तित्व उन लोगों के सहयोग पर टिका है जो अपनी मेहनत की कमाई से आंदोलन को जिंदा रखते हैं। ऐसे में पार्टी को धनबल की राजनीति से जोड़ना सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि पूरे आंदोलन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने अपने बयान में केवल मीडिया या फिर विपक्ष पर निशाना नहीं साधा, बल्कि उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की कि टिकट मांगने वाले नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के बीच होने वाली बातचीत को कैसे देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई व्यक्ति विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा लेकर पार्टी के पास आता है तो उससे सिर्फ नाम और पता नहीं पूछा जाता, उसकी सामाजिक पकड़ क्या है, जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता कितनी है, संगठन के प्रति उसकी निष्ठा कितनी मजबूत है, आर्थिक रूप से चुनाव लड़ने की क्षमता रखता है या फिर नहीं, और सबसे अहम ये कि वो चुनाव हारने के बाद भी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा या फिर नहीं। इन सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जाती है। मायावती ने इस प्रक्रिया की तुलना अदालत में होने वाली जिरह से की, यानी सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाते बल्कि उम्मीदवार को परखा भी जाता है। उनके मुताबिक अगर किसी बातचीत के कुछ हिस्से को काट कर या संदर्भ से अलग करके पेश कर दिया जाए तो उसका अर्थ पूरी तरह बदल सकता है। और यही वजह है कि उन्होंने मीडिया और जनता दोनों से अपील की कि किसी भी वीडियो या फिर ऑडियो को अंतिम सच मानने से पहले उसके पूरे संदर्भ को समझना जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक जनाधार को फिर से मजबूत करना है। कभी अकेले दम पर सरकार बनाने वाली पार्टी आज राजनीतिक समीकरणों के बीच अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। ऐसे में किसी भी विवाद का असर सिर्फ पार्टी की छवि पर नहीं, बल्कि उसकी संगठनात्मक राजनीति पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि मायावती ने अपने बयान में बार बार मिशन 2027 का जिक्र किया और कार्यकर्ताओं से कहा कि वो किसी भी अफवाह या फिर प्रायोजित अभियान का हिस्सा ना बने। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में टिकटों को लेकर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलेगी। हर दल में दावेदारों की लंबी कतार होगी, समीकरण बदलेंगे, नए चेहरे सामने आएंगे और पुराने नेताओं की परीक्षा होगी। ऐसे माहौल में टिकट वितरण से जुड़े आरोप भी लगेंगे और विवाद भी पैदा होंगे। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि विवाद सीधे उस पार्टी तक पहुंच गया है जिसकी पहचान हमेशा एक सख्त संगठन और केंद्रीकृत नेतृत्व के रूप में रही। मायावती के बयान की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने खुद को बचाने के बजाय पूरे विवाद को एक बड़े राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में
रख दिया। उनका संदेश साफ था कि चुनाव करीब आते ही विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं और बीएसपी को बदनाम करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी की बढ़ती गतिविधियों और संगठनात्मक तैयारियों ने विरोधियों की चिंता बढ़ा दी है और इसीलिए इस तरह के मुद्दे को हवा दी जा रही है। सवाल ये भी कि अगर ये मामला यही नहीं रुका और आगे बढ़ा तो क्या होगा? क्या वीडियो की सत्यता की जांच होगी? क्या विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगा या फिर ये विवाद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठने वाले उन सैकड़ों तूफानों की तरह कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगा, जिनकी शुरुआत तो जोरदार होती है लेकिन अंत बिना किसी निष्कर्ष के हो जाता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मामला केवल एक वायरल वीडियो का नहीं है। यह उस राजनीतिक संघर्ष की झलक है जो 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में और तेज होने वाला है। एक तरफ सत्ता हासिल करने की होड़ है, दूसरी तरफ राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई। इसी लड़ाई के बीच आरोप भी लगेंगे, जवाब भी आएंगे और नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी होंगी। मगर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात फिर से साबित कर दी है कि मायावती आज भी भारतीय राजनीति की उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनके एक बयान से राजनीतिक बहस की दिशा बदल जाती है। वायरल वीडियो से उठे सवालों का जवाब उन्होंने सिर्फ शब्दों में नहीं दिया बल्कि उसे एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदल दिया। बीएसपी का मिशन जारी है, विरोधी बेचैन है और चुनावी रणभूमि की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि जनता इस दावे पर कितना भरोसा करती है और आने वाले महीनों में ये विवाद किस मोड़ पर जाकर ठहरता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वायरल वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें किए गए दावों की सच्चाई क्या है। अगर जांच होती है तो राजनीतिक रूप से इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। वहीं अगर ये मामला केवल आरोप और सफाई तक सीमित रहता है तो ये भी संभव है कि चुनावी राजनीति के शोर में कुछ समय बाद ये मुद्दा पीछे छूट जाए। फिलहाल इतना तो तय है कि 2027 के चुनावी रण से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में टिकट, संगठन और धन बल को लेकर बहस शुरू हो चुकी है और मायावती का ताजा बयान साफ संकेत देता है कि बीएसपी इस मुद्दे पर रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति बनाने में मूड में है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि विवाद चुनावी विमर्श को कितना प्रभावित करता है और बीएसपी इसे अपने पक्ष में बदल पाती है या फिर नहीं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार। आप चलेंगे सरकार बनती है तो गारंटी मजिस्ट्रेट करवाऊंगा आपको, ये बोलूंगा कि ये सीट मारवा देगा, अलग से तो लगता है। अरे कोई बात नहीं, अरे नहीं